चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा है टाइम एंड वर्क का कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज 12.5% लेस दैन एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी क्या होता है? जो एक दिन का जो वर्क होता है एफिशिएंसी। तो ए और बी, अच्छा 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/8 होता है। तो ए का एफिशिएंसी अगर 8 होगा तो एक घट करके जो है यानी एक कम होगा बी का एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 8 काम करता है, बी 7 काम करेगा। बी अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 12 डेज। बी अकेले जो है सो आधा काम 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में कर लेगा वो? 24 दिन में। अच्छा 24 दिन में वो कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि एक दिन में 7 काम करता है तो एफिशिएंसी को टोटल वर्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, ये टोटल वर्क हो गया। आगे क्या कहा क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क। अच्छा यहाँ से एफिशिएंसी तो पहले दिया हुआ ही है, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर एक्स डेज, ए और बी दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 और 7 15 दिन में। एक्स दिन तक काम किया मतलब 15x काम करेगा साथ में। कह रहा है एक्स दिन के बाद ए क्या करता है? काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी 9 दिन में करता है। बचा हुआ काम बी जो है 9 दिन में करता है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा? बचा हुआ काम 9 सत्ते 63, एक दिन में 7 काम किया यानी एफिशिएंसी, और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर टोटल वर्क कितना किया? वो अकेले 9 दिन काम किया और 63 काम किया, तो 168 टोटल वर्क में से अगर 168 में से अगर 63 माइनस कर दें तो 105 जो होगा वो दोनों एक साथ मिल के काम किया होगा 15 की एफिशिएंसी से, और 15 की एफिशिएंसी से एक दिन का काम मतलब 15x हो गया। इसी का वैल्यू कितना 105 है, तो 15 सत्ते 105। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है और बी का एफिशिएंसी ए से क्या है? डबल है। तो ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसके दोगुने क्षमता के साथ यानी दोगुने कैपेसिटी काम करेगा, तो बी कितना दिन में? उसको आधे दिन में ही ख़त्म कर देगा, यानी 12 और दिन में एक करता है तो बी 6 दिन में ही करेगा। यहाँ से टोटल वर्क पर कंसेप्ट जो होता है क्या होता है? 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा यहाँ पे। टोटल वर्क अगर 12 है तो ए का एफिशिएंसी कितना? 12 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में एक काम करेगा, और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2। चलिए क्या कहा, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड वर्कड फॉर 3 डेज। ए और बी जो है काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। ए और बी का दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगा? 2 इधर और एक यहाँ पे 3, तो 3 दिन में 9 काम कर लेगा, एक दिन में 3 और 3 दिन में 9 काम। 12 वर्क में से 9 वर्क जो है ख़त्म हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है? 3। आगे क्या कहा कि आफ्टर दैट यानी 3 दिन बाद जो है सी भी इन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाता है और पूरा काम 3.2/3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 3 दिन तो पहले ही हो चुका है, बाकी बचा हुआ काम कितना है? बचा डे 2/3 डेज है। 2/3 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम किया होगा? तो ए और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 2/3 दिन में कितना काम किया होगा? 2/3 गुने 3 यानी 2 काम किया होगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 9 काम तो पहले हो चुका था, 2/3 दिन में ये 2 काम किया, 11 काम हो गया। बचा हुआ काम कौन कर रहा है? वो सी करेगा। तो 12 में से 11 और घट गया तो यहाँ पर कितना बचा? एक काम सी कर रहा है कितने दिन में? 2/3 दिन में। तो 2/3 दिन में अगर एक काम करता है तो 12 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 12 गुने 2/3, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 मेन और 8 वुमेन एक साथ मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं, या 24 मेन जो है, खाली मेन 24 जो है मिलकर के 60 काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 12 मेन और 8 वुमेन का जो कंबाइंड वर्क होता है ये 60 दिन में काम करते हैं, और 24 मेन का 60 दिन का काम, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। 60 से 60 कैंसिल हो गए, ये इक्वल क्यों हुआ? टोटल वर्क यहाँ पे क्या है? सेम है, तो यहाँ पर इक्वल करना पड़ा। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 24 मेन है और यहाँ पर क्या है? 12 मेन। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12 मेन इज इक्वल टू 8 वुमेन लिख सकते हैं यहाँ पे हम। यहाँ से क्या निकलेगा? मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो, यानी एक मैन और एक वुमेन का इफिशियंसी। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8 और 4 3 12, तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा मैन एंड वुमेन। इधर है मैन यहाँ पे, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वुमेन के साथ जो मल्टीप्लाई किया ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये 3 हो जाएगा। तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:3, मतलब एक मैन और एक वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकला। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क चाहे तो हम यहाँ 12 मैन और 8 वुमेन का एफिशिएंसी निकाल करके हम
24 से मल्टीप्लाई कर दें, या नहीं तो क्वेश्चन 24 बोल रहे हैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना है, या 24 मेन उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो 24 मेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक मेन का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 24 मेन 2 के एफिशिएंसी से कितना 48 काम करेगा एक दिन में। टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करिए 60 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। क्वेश्चन कहा है कि 24 वुमेन अकेले जो है वो कितने दिन में ये काम को समाप्त कर सकेगी। तो 24 वुमेन के लिए यहाँ पे क्या 24 लिखेंगे, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से यानी एक दिन में 72 काम करेगी ये 24 वुमेन मिलकर। 24 से 24 को काट दिया, 3 से 20 गुने 3 60 हो जाएगा, और 20 गुने 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40 दिन में ये 24 वुमेन मिलकर 24 वुमेन जो है ये काम करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 21 डेज। ए कोई काम 21 दिन में करता है, और ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। तो ए अगर कोई काम 21 दिन में करता है और ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4 और 3, तो हम टोटल वर्क यहाँ से क्या करेंगे निकाल सकते हैं, क्योंकि ए 21 दिन तक काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितना करेगा वो 84। तो इसका मतलब इस पूरे के इसमें यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 84। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, यानी ये 84 काम 35 दिन में कर रहा है सी। तो सी का एफिशिएंसी यानी एक दिन में कितना काम करेगा वो 84/35, ये 7 से काटेंगे इसको तो 12, और 7 से काटेंगे 5, तो 5 से 12 काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 चौका 20, 2.4, यानी सी का जो एफिशिएंसी हमारा आ गया कितना 2.4। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ बी एंड सी वर्कड फॉर एक्स डेज, बी और सी एक्स दिन तक काम किया, तो बी और सी एक्स दिन तक काम किया, तो बी और सी का एक्स दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 3 और 2.4 यानी 5.4 हो जाएगा यहाँ पे 5.4। 5.4 की एफिशिएंसी से एक्स दिन में कितना काम करेगा 5.4 एक्स। चलिए उसके बाद ऐड करते हैं, करके आफ्टर दैट यानी इसके बाद ए और सी काम करता है और बचा हुआ काम को 9 दिन में x-9 डेज में ख़त्म करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी और सी का x दिन का काम और x-9 डेज में ए और सी जो काम करता है उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा टोटल वर्क यानी 84 आना चाहिए। तो 9x-9 डेज और ए और सी का एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा 6.4 डेज। तो 6.4 के एफिशिएंसी से डेज बोल लेते हैं, 6.4 के एफिशिएंसी से x-9 डेज तक वर्क किया ये, और ये हमारा कितना हो जाएगा 84 के इक्वल। अब देखिए 5.4 यहाँ पर है और 6.4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4x, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 4 4 8, तो 11.8 लिख सकते हैं यहाँ पे हम 8x। और ये -9 को अगर हम 6.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा -9 छक 54 9 छक 36 57 यानी 57.6। इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 84.0 लिख सकते हैं इसको। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.0, ये हो जाएगा 6 7 4 11 और 8 5 13 और 1 14 141.6। अच्छा पॉइंट इधर भी और पॉइंट यहाँ भी है, तो पॉइंट डेसिमल से डेसिमल तो हट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 59 हो गया, और 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 से 14 और 0 हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पे 708। 59 से 708 को अगर हम भाग देते हैं यहाँ पे तो ये कितनी बार में कटेगा 59 एकम 59 बचा 11 और उतरा कितना 8, तो 59 दूना क्या होता है 118। तो मतलब ये 12 दिन आ गया। हमसे क्वेश्चन में वही तो पूछा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 12 डेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ए जो है किसी काम को अकेले 16 दिन में करता है, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी आर इक्वल, और बी और सी का एफिशिएंसी क्या है बराबर है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी, ए और सी का एफिशिएंसी जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। ऐसा देखिए टोटल वर्क फिर यहाँ से निकालेंगे, ए एक दिन में 3 काम करता है तो 16 दिन में कितना यानी 16 दिन काम करता है ए, तो 16 दिन में 16 3 48, तो हमारा ये टोटल वर्क निकल गया यहाँ पे 48।
और ए और सी का एफिशिएंसी क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इक्वल है। ए एंड सी बोल रहे हैं, बी और सी का एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी भी क्या होगा, 4 होगा। आगे क्या कहा क्वेश्चन, इफ़ ए बी एंड सी, ए बी और सी जो है वो काम स्टार्ट तो करता है लेकिन अल्टरनेट वे में, मतलब जो है तीनों एक दिन काम नहीं करता है, साथ साथ अल्टरनेट करता है। जैसे मान लेते हैं कि ए काम किया, फिर अगले दिन बी, फिर अगले दिन सी, इस तरह से। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्टिंग विथ बी, तो बी पहले शुरू करेगा काम, उसके बाद कह रहा है कि सी आएगा और फिर थर्ड डे ए आता है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, वर्क शुरू होता है। अब ए बी सी और ए ये तीनों अल्टरनेट डे अगर काम करता है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा अल्टरनेट डे वाला, तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने के बाद यानी कि 3 दिन के बाद जो है अगला दिन कौन काम करेगा, फिर भी काम करेगा, फिर 6 दिन के बाद यानी 7th डे में कौन काम करेगा, फिर भी स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। बी सी और ए इस तरह से 3 दिन में कितना काम करेगा, तो तीनों का जो एफिशिएंसी वो ऐड हो जाएगा, 4 4 8 और 3 11। तो बी और सी, ए बी और सी 3 दिन में 11 काम करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर 12 डेज ए बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, यानी कि 12 दिन में ए बी और सी क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो 3 दिन में 11 काम करता है, तो 12 दिन यानी कि 3 गुने 4 करेंगे, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, 44 काम कर दिया वो। और टोटल वर्क हमारा कितना है, 48 है। उसमें बचा हुआ काम कितना है, तो 4। कारण कि बचा हुआ काम जो है सो डी करता है इन 1 डे, यानी एक ही दिन में जो से, यानी एक दिन में डी कितना 4 काम करता है। तो डी का एफिशिएंसी तुमको पता है, करके फाइंड द टाइम टेकन बाय डी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। तो टोटल वर्क 48 और एक काम ये 4 दिन में करता है। एक काम बोल रहे हैं यहाँ पे, एक दिन में ये 4 काम करता है, तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 48/4 मतलब 12। तो डी अकेले उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस।